move towards further slide. This was all about the CFA level course. So we discussed about CA, CS and CMA. Now, सर इनके अलावा कोई और अलग जॉब बताइए। बहुत सारे स्कोप और भी है, जैसे किसी को अगर डिजाइनिंग का स्कोप करना है तो इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। कोई मेरे से पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था ना होटल मैनेजमेंट का। हाँ भैया, हम पूछ रहे थे। हाँ निशांत, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जो है इसके अंदर होटल रेस्टोरेंट ये सब का कोर्स होता है। इसके लिए भी IIHM वगैरह ना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होता है निशांत, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन निशांत बहुत क्या बोलते हैं तुमको ना, पेशेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज तुमको यार अलग अलग जगह जाओगे ना तो कोई भी काम दे देगा तुमको, सब्जी काटना, बाथरूम साफ करना, ठीक है। यू हैव टू बी रेडी। ट्रेनिंग का, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, समझा। ट्रेनिंग में अरे तुमको जॉब अच्छा मिलेगा, समझा। हाँ भैया। ट्रेनिंग में कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तो उसके लिए तुम राजी हो तो करना। नेक्स्ट केबिन क्रू, जिसको दिन भर उड़ना पसंद है उड़ते रहो, तो केबिन क्रू का भी अलग अलग कोर्सेस है। ये 1-2 साल का कोर्स होता है, ये कोर्स करो नौकरी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, केबिन क्रू जो अगर कोई लड़का या लड़की करना चाहती है तो लड़की के लिए ऑब्वियस सा बात है, हाइट बहुत मस्ट है, ठीक है। हाइट अच्छा खासा होना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत जन जो है इसमें शायद कम से कम 4-5 जन गवर्नमेंट का भी सोचते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब करना है, यस और नो। तो सर गवर्नमेंट में कोई हाँ बोलता है सर हमको IPS बनना है, कोई बोलता है IAS करना है, कोई IRS करना है इनकम टैक्स का, कोई IFS करना चाहता है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इन सब को करने के लिए आपको सबसे पहले UPSC का एग्जाम देना होगा। किसका एग्जाम? UPSC। इसके अलावा तुम चाहो तो यार मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, ये सब के लिए, मिलिट्री नेवी के लिए ये सब UPSC SSC नहीं होता है। इन सब के लिए लोगों को पता होगा, तुम लोगों को रनिंग वगैरह का एग्जाम्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब के लिए कोई एग्जाम्स नहीं होता, रनिंग वगैरह दो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। रेलवेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा यू कैन गो फॉर लाइक, होता है ना गवर्नमेंट का ऑडिट वगैरह, चेकिंग वगैरह, तो उसके लिए तुमको SSC का एग्जाम देना होगा। किसका एग्जाम? SSC। इंस्पेक्टर का नौकरी, सब इंस्पेक्टर का नौकरी, ये सब के लिए SSC का एग्जाम देना होगा। तो एक बार देख लो, सुन लो, IAS, IPS, IRS, ये सब के लिए UPSC, ठीक है, IFS। उसके बाद तुम्हारा जो रेलवेज हो गया, तुम्हारा आर्मी, नेवी, ये सब के लिए आपको, रेलवे का भी, रेलवे पुलिस फोर्स ध्यान रखना, RPF, इन सब के लिए आपको रनिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। और अदरवाइज SSC के लिए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सब कर सकते हो, बन सकते हो। लेकिन क्यों लोग नहीं करते हैं? एक ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपने इंडिया में, शेड्यूल कास्ट वाला, जो मैंने एक सेमिनार अपने बैच में लिया भी था तो बताया भी था सेम चीज, कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, ये लोग को जितना फैसिलिटी मिलता है तो जनरल कास्ट को उतना नहीं मिलता है। कोई अगर SC ST OBC हो तो माइंड मत करना प्लीज, कोई है क्या? को बताएगा भी नहीं है तो पब्लिकली क्यों बताएगा? अरे फायदा है तो बताओ ना, ठीक है, हमको भी नौकरी दिला दो, ठीक है। तो SC ST को, OBC को प्रेफरेंस है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब पता है, हर साल तुम नेट पे करना, लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, सक्सेसफुल कितना होता है? 1000 के काउंटिंग में भी नहीं होते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहाँ देगा गवर्नमेंट इतना? अभी ऐसी माहौल खराब है, समझा मेरा बात। तो इसलिए गवर्नमेंट में स्कोप बहुत कम है। जनरल कास्ट का जो कट ऑफ रहता है ना, शेड्यूल कास्ट का बहुत कम रहता है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा। बट स्टिल किसी को करना का मन है तो गिव अप मत करो, ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब को ये नहीं सोच सकते कि गवर्नमेंट जॉब के भरोसे रह जाओगे, कुछ एक साथ में करना पड़ेगा। अधिकतर लोगों को देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब के साथ कुछ ना कुछ कर रहा है वो लोग। एक बार मिल गया उसके छोड़ो ना, क्या प्रॉब्लम, बट मिल तो जाए कम से कम। इसके अलावा बैंकिंग का जॉब, क्लर्क का, PO का, ये सब बैंक के लिए आपको, बैंक का भी ना कोई आपको UPSC SSC नहीं करना पड़ेगा। बैंकिंग के लिए भी बैंक का फॉर्म्स आता है, किसी को अगर बैंकिंग करना हो तो मेरे को पूछ लेना कॉल पे। फॉर्म्स कब आता है, कब जाता है, बता दूंगा। MCQ एग्जाम्स होता है, वो आप क्रैक कर लो तो बैंक में जॉब मिल जाएगा। 10,000, 15,000, 20,000 स्टार्ट होता है, जो कि 50-60 हजार जाता है पोस्ट के हिसाब से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके अलावा एक और जर्नलिज्म, जो निदा पूछ रही थी, जर्नलिज्म कब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आफ्टर, निदा सुन रहे हो, 12 के बाद आप कोई यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हो, एक BA विद जर्नलिज्म कर सकते हो। बैचलर आपको BA लेके पढ़ना निदा, BA के साथ जर्नलिज्म कर लेना निदा। 3 साल का कोर्स है। कितने साल का? 3 years। इनका तो एक, या फिर अलग से बैचलर इन जर्नलिज्म ही कर लेना निदा, ठीक है, वो भी 3 साल का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो BA विद जर्नलिज्म या बैचलर विद जर्नलिज्म, कुछ भी कर लो, 3 साल का कोर्स है। 3 साल में निदा पूरा ट्रेनिंग मिलेगा
और उसके बाद वही जहां से करोगे ना, वहां से आपको कैंपस रिक्रूटमेंट में आपको जॉब मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, जब आप ये yes, 3 साल के दौरान गुजरोगे ना निदा, बहुत सारा सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जर्नलिज्म बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल लोगों का इंटरेस्ट अभी इतना जागरूक नहीं हुआ उसके प्रति। तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियस बात है, आपका वो स्ट्रीम भी नहीं था, अकाउंट्स अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, तो आई सजेस्ट कि यू कैन डू फॉर बीए विद जर्नलिज्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो सर। अलग अलग कॉम्बिनेशन बताइए कोर्सेज के, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स। सबसे पहला आप भैया अगर, हाँ शुभम, भैया अगर सीए मतलब आपसे ही करना है तो सीए का आपका क्या फीस होगा ये बता दीजिए एक बार, सीए मेरा फाउंडेशन का। अच्छा वो भी स्लाइड है शुभम, मेरा ट्यूशन फीस बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा, ठीक है, कोई ओके प्रॉब्लम ओके, नहीं। थैंक यू दो भैया। दो स्लाइड रुक जाओ, मैं मेरा ट्यूशन फीस बता दूंगा, ठीक है। चलो अच्छा ओके ओके भैया। हाँ, देखो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स में आप क्या क्या कर सकते हो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर कोई, मेरे को नहीं पता रिकॉर्डिंग तो चल रहा है वैसे, कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है कि नहीं, या कुछ लिख रहे हो कि नहीं आप लोग, बिकॉज ये बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। अगर नहीं भी लिख रहे हो तो ये आप जरूर से ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत काम आने वाला है। देखो अगर आप बीकॉम के साथ सीए करते हो, टोटल 5 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 5 साल। कैसे लगेगा? 3 साल तो आपको बीकॉम में लगेगा, यस रिद्धि, 3 साल तो आपको बीकॉम में लगेगा, और बीकॉम के साथ साथ ही ना आप सीए कर सकते हो। पूछो क्यों? तुम सीए फाउंडेशन अभी नवंबर में दे दोगे, तो बीकॉम भी साथ में चलता रहेगा, वहां से 5 साल में सीए हो जाएगा। तो सीए विल कंप्राइज ऑफ 5 years अलॉन्ग विद बीकॉम। इसी तरह बीकॉम, सीए और सीएस अगर साथ में करते हो, बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। अगर आप करते हो ना, आई बेट आप कहीं पे भी नौकरी में जाओ, साल का 12 से 15 लाख के नीचे होगा ही नहीं, आई बेट। खाली बीकॉम सीए करते हो 7 से 8 लाख, बीकॉम सीए सीएस तीनों कर लो ना, बाप रे, आने वाला तुम्हारा जो खानदान है बैठ के खाने वाला है, ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट स्टिल मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सब चीजों को एक तरफ, पर्सनल लाइफ एक तरफ, प्रोफेशनल लाइफ एक तरफ, 5 साल लगेगा। नेक्स्ट, किसी को अगर लॉ में इंटरेस्ट है ना, जो बोलते सर मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ सर, यस सर, तो बीकॉम प्लस सीएस प्लस, देखो मैंने सीएस क्यों लिखा साथ में, क्योंकि सीएस का भी तो काम लॉ से रिलेटेड है ना, कितना का लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और एलएलबी लॉ का ये कानून का काम है। तो बहुत जन सीएस और एलएलबी दोनों करता है, बट अगर कोई खाली एलएलबी भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीए इन एलएलबी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैंने लिखा है वो बेस्ट है, बीकॉम करके आप एलएलबी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएस करना जरूरी नहीं है, बट मैंने लिख दिया है। एलएलबी कितना साल का है? एलएलबी जो है ना, वो ध्यान रखना, आपको पहले एलएलबी के लिए नॉर्मल करना पड़ेगा, फिर वापस से 3 साल का और कोर्स है। तो इसलिए टोटल आप ये अगर तीनों करते हो 6 साल लग जाता है। 6 साल भी उतना बड़ा नहीं है यार, अभी व्हाट इज योर एज, 18-19 साल, 24-25 साल में आप कुछ भी बन सकते हो, मतलब कोई भी कोर्स है ना, 24 से 25 साल में आप आराम से बन जाओगे, ठीक है। 24 मैक्सिमम, 25 सोचो ही मत। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, सर हम बीकॉम ले लिए, क्या एमबीए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो एमबीए, लेकिन आपको मार्केटिंग में नहीं मिलेगा, एमबीए फाइनेंस में मिलेगा। किसमें मिलेगा? फाइनेंस में। फाइनेंस मतलब अकाउंट से रिलेटेड जो नौकरी होता है उससे। उसके बाद सीएफए भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला सीएफए लोग नहीं करते बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए नहीं करते हैं। और लास्ट, सर हम बीबीए कर रहे हैं, क्या करें? अरे बीबीए करके तुम सीए सीएस नहीं कर सकता है, केवल एक ही स्कोप है, वो है बीबीए इन मार्केटिंग, ठीक है। बीबीए 3 साल का, एमबीए 2 साल का, टोटल कितना साल? 5 साल। 5 साल। तो ये जो है सारे स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखो, सब में मोटा मोटी बीकॉम कॉमन है, लेकिन कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो एमबीए मार्केटिंग करना चाहता है, तो डेफिनेटली गो फॉर बीबीए। लास्ट वाला ऑप्शन अगर कोई लेना चाहता है, वो बीकॉम भूल से भी मत करना। बट अगर आप ऊपर में कुछ भी करना चाहते हैं तो गो फॉर बीकॉम, ठीक है। अब आ जाओ, मेरा जो ट्यूशन फीस पूछ रहा था शुभम, ध्यान से सुन लो एक बार मेरा ट्यूशन का। अपने यहाँ पे क्या है, देखो बीकॉम सेमेस्टर वाइज है शुभम, तो सबको ही बोल देता हूँ मैं, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, तो पर मंथ 1000 फॉर ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है। पिछले साल भी सेम फीस था, इस साल भी कोई इंक्रीज कुछ नहीं है, ऐसे ही सबका प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ मार्केट का फीस आप देखोगे तो वो सब कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है, 1500-2000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद सीए फाउंडेशन 4 सब्जेक्ट है। नवंबर 2021 अटेम्प्ट के लिए मेरा फीस 7000 रुपये है, 7000। और सीसेट जो मैंने बोला ना, जो जिसका इंस्टीट्यूट का फीस 1000 है, बट 4 सब्जेक्ट है,
उसका फीस सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए हमारा फीस है 5000, वो भी नवंबर अटेम्प्ट के लिए। लेकिन अगर आप नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई में इंस्टीट्यूट में करा लेना होगा, उसके बाद हमारा ट्यूशंस का डेट मैं बता दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा सीएमए फाउंडेशन का फीस जो है दैट इज 6000 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब जाओगे तो वहां पे मार्केट में खाली 2,500-3,000 खाली मैथ्स का ले लेता है वो लोग, बाकी सबका मैं आई बेट 10 से 12,000 रुपया है। ठीक है, दे यार छोड़ो क्या बोलने टॉप, ठीक है, तो 10 से 12,000, बट यहाँ पे वी आर चार्जिंग अ नॉमिनल फीस 7,000, 5,000 एंड 6,000 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, और बीकॉम का 1,000 पर मंथ। क्लियर? अच्छा, लेकिन यहाँ पे अपने यहाँ पे कुछ पैकेज सिस्टम में बेनिफिट है। देखो, अगर आप बीकॉम सेमेस्टर 1 पूरा करते हो तो ऐसे आपका 6,000 लगेगा, और अगर आप सीए करते हो तो सीए का फीस मेरे यहाँ पे 7,000 था, तो टोटल अगर आप दोनों करते हो तो ऐसे 13,000 है। लेकिन अगर आप साथ में करते हो तो फीस 11,500 है। उसके बाद अगर आप बीकॉम सीए सेम 1 पूरा पढ़ते हो 6,000, और सीसेट का फीस मेरा 5,000 था, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ करते हो तो 10,000 एक साथ पड़ेगा। और अगर बीकॉम सेम 1 एंड सीएमए होगा, वो सीएमएफ नहीं होगा, सीएमए, तो अगर आप बीकॉम सेम 1 एंड सीएमए करते हो तो वहां पे 6,000 और 6,000 12,000 हो रहा है, लेकिन कॉम्बो फीस दैट इज 10,500। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज आवर कॉम्बो फीस फॉर पैकेज सिस्टम जो हमने इंटेंशनली रखा है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कोई बीकॉम खाली करता नहीं है, बिकॉज बीकॉम के बाद स्कोप ही नहीं है, क्या नौकरी करोगे। तो सीए का फाउंडेशन, सीसेट का फाउंडेशन और सीएमए का फाउंडेशन, इन तीनों के साथ बीकॉम का पैकेज है। उसके बाद ध्यान से सुनना, एक यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट इधर हम लोग लाए हैं, आपको सीए, सीएस, सीएमए ये तीन और बीकॉम, आपको जो पढ़ना है सीए, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, बीकॉम, बीकॉम तीनों साल आप सब कुछ कर सकते हो। जस्ट यू कैन पे ₹25,000 वन टाइम फीस, उसमें आपको जो कोर्स करना यू कैन डू, मतलब बीकॉम आप 1 साल 2 साल 3 साल कर सकते हो, सीए, सीएस और सीएमए का फाउंडेशन भी यू कैन स्टडी with just ₹25,000 you can study whatever you want. This is one time benefit, और ये बेनिफिट लैप्स हो जाएगा 21 जून को हमारे यहाँ पे, उसके बाद ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ सर, बहुत जन पूछ सकता है सर क्या ये जो सारी फीस है 25,000 वाला, या ये जो ऊपर था 11,500 10,000, इसको एक साथ देना है? एकदम नहीं, यू कैन पे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। वो इंस्टॉलमेंट्स का डिटेल हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट जस्ट मैंने बोल दिया यू कैन पे इन लंप सम और यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट, जिसको कोई हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आप कोई भी कोर्स के लिए रजिस्टर कराते हो 21 जून से पहले, कोई भी कोर्स के लिए, चाहे बीकॉम हो, चाहे सीए फाउंडेशन, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी कोर्स के लिए अगर आप 21 जून से पहले रजिस्टर कराते हो तो फ्लैट 15% ऑफ है आपके फीस पे। यानी मान लो कि अगर आपने मान लो जैसे इसके लिए अप्लाई किया बीकॉम के लिए और सेमेस्टर 1 के लिए, तो 11,500 है, उस पे आपको फ्लैट 15% ऑफ मिल जाएगा। या आप खाली मान लो बीकॉम ही पढ़ते हो तो बीकॉम का मंथली फीस भी जो है ना 1,000, अगर आप मंथली भी पढ़ते हो तो उस पे भी आपको फ्लैट 15% ऑफ मिल जाएगा, जो कि 850 हो जाएगा। तो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, बट दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड बिफोर या अंटिल 21 जून। उसके बाद ये बेनिफिट बिल्कुल लैप्स हो जाएगा, उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? सर हम लोग का बैच का डिटेल्स बता दीजिए। बैच का डिटेल्स आप लोग अगर बेटर होगा स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज याद नहीं रहेगा। बीकॉम का सेमेस्टर 1 का बैच पूछ भी रहा था कौन, तो वो स्टार्ट कर हम लोग 7 जुलाई से 2021। सीए फाउंडेशन 9 जुलाई से, सीएमए का फाउंडेशन भी 7 जुलाई से, और सीसेट का फाउंडेशन भी 6 जुलाई से। तो यानी जुलाई 6, 7 से हमारा जो बैचेस है वो सारा स्टार्ट हो जाएगा फुल स्ट्रेच में एकदम से। एडमिशंस प्रोसेस कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो आप चाहो तो 5 जुलाई तक भी कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 21 के पहले पहले वो जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ मैंने यहाँ पे ट्राई किया, देखो पढ़ना ना पढ़ना बात का बात है, जस्ट मैंने बताया इट्स नॉट अप टू यू। किसी को गवर्नमेंट जॉब करना बिल्कुल करो, मैंने पिछले सेमिनार में बताया था कि मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि पढ़ना ही है बाबा, इट्स अप टू योर विश, जो पढ़ते हैं उनको पता है, ठीक है, तो इट्स अप टू योर विश, बट अपना माइंडसेट पहले क्लियर करो यार तुम लोग।
कि क्या करना है। पापा मम्मी दीदी भैया जीजा साला जो बोल रहे हैं सब मत सुनो, तुमको जो करना है वो करो। अल्टीमेटली तुम्हारा ही पैशन तुमको सेटिस्फाई करेगा और कोई दुनिया में कोई चीज तुमको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तुम अगर खुश होगे वो काम खुशी से करोगे तो डेफिनेटली तुमको काम करके मजा आएगा। तो डिसाइड करो, सीए सीएस सीएमए सीएफए एमबीए बीबीए जो करना है करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप इस वेबिनार को अटेंड किए हो, आपके पास टाइम है, आराम से सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी क्वेरीज हो तो यार ऐसा नहीं कि वेबिनार खत्म हो गया तो मैं आपसे लिंक में नहीं रहूंगा। आई एम ऑलवेज टच आफ्टर कॉल एट 8 PM। 8 PM के बाद कभी भी कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के बारे में कुछ पूछना है पूछो, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज देयर। अभी तक समझ में आया सबको? हाँ हाँ भैया। एक हाँ क्वेश्चन मेरा भैया। तुम लोग से पहले, तो जब अभी तक जो तुम लोग पढ़े हो तो छोटा सा चीज खाली बता दो, उसके बाद वेबिनार को खत्म करता हूँ। how much this webinar was helpful for you people, just let me know in the Zoom section and please I want a true review। ऐसा नहीं कि खराब लगा तो नहीं बोलोगे, just true review on your part कि आपको कितना concepts मिला, क्या clarity हुआ। be honest on your part। LLB के लिए बीकॉम करना जरूरी नहीं है अर्चना, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है जरूरी। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर राउंड ले लूंगा, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली 1 मिनट, जो सर बोल रहे सर खाली अभी 1 मिनट, सर अभी नवंबर के लिए खाली 1 मिनट बागला, मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा, देख लू खाली सबका रिप्लाई। किसी को अगर बुरा लगा तो पूछूं क्यों लगा। थैंक यू श्रेया, थैंक यू शुभम, थैंक यू अमीषा, थैंक यू नंदनी, दृष्टि, विशाल, थैंक यू हिबा, थैंक यू प्रतीक्षा, नीदा। नीदा कोई और जर्नलिज्म से पूछना रवि फलक, बाप रे, थैंक यू सो मच। वाह विकास, सिद्धि, थैंक यू बागला, अर्चना, अरमान। जो पिछला वेबिनार मेन अटेंड नहीं किया था सेमिनार ना, बेसिकली उनके लिए भी रखा गया था, और पिछले बार तो मैंने आउटसाइडर्स के लिए नहीं रखा था, तो इस बार इट वाज ओपन फॉर ऑल आउटसाइडर्स आल्सो, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि कोई और फ्रेंड्स है जो वेबिनार की जरूरत है जो अटेंड नहीं कर पाए, आप लोग मेरे को बताना। अगर 15 20 30 जन और होते तो आई डेफिनेटली कंडक्ट वन मोर वेबिनार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अमीषा, थैंक यू सो मच, थैंक यू रिद्धि, थैंक यू एवरीवन। अच्छा अब एक काम करते हैं, छोटा सा 5-10 मिनट का क्वेश्चन राउंड पूछ लेते हैं, किसको क्या डाउट्स है। बागला क्या पूछना था बोलो। सर ये पूछ रहे थे कि नवंबर के लिए अटेम्प्ट देना सही रहेगा फाउंडेशन का सीए का। बागला मैं सच बताऊं, जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो आकांक्षा लोग को जानते हो ना, आकांक्षा, अर्चना, हाँ हाँ प्रतीक्षा लोग जानते हो कि ये लोग को बागले 2.5 मंथ्स में कंप्लीट कराए थे। वर्धमान से लोग की और कजन लोग भी पढ़ी थी 2.5 मंथ्स। 2.5 मंथ में दे मैनेज टू सिक्योर 68%। आकांक्षा का, विशाखा का बहुत अच्छी थी वो तो, उसका अकाउंट्स में 100 में 100 आया था, शी वाज ब्रिलियंट, तो उसका 70 कितना परसेंट आया था। इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग इंटेलिजेंट थे। 2.5 मंथ में बागला मैंने 3 से 4 मॉक टेस्ट लिए थे, पूरा सिलेबस इन डेप्थ कवर हुआ था, तो उनको तो 2.5 मंथ में कराया। तो अपने यहाँ पे जुलाई से बागला 5 महीना रहेगा तो और ज्यादा अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था बागला, मैंने खुद इधर मार्च में खत्म हुआ था और मई में सीए फाउंडेशन दिया 2 महीना। और प्लस तुम अगर सोचोगे ना बागला नवंबर में ना कि मई में दे, 6 महीना वहां वेस्ट हुआ बागला। 6 महीना मतलब समझो तुम्हारा 6 महीना नौकरी लेट हो गया, और अगर 6 महीना नौकरी लेट हो गया मतलब तुम 5 से 6 लाख रुपया खो दिया बागला, ठीक है। यस सर। राधिका, ठीक फैशन है सर, डिजाइनिंग थैंक करना है ना, अपने एस्प्लैनेड में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं बताऊंगा आपको, तो वहां से बहुत जन फैशन डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, आई लेट यू नो, ठीक है। और किसको क्या पूछना है बोलो, डाउट्स तो भैया डेफिनेटली के मन में होगा। हाँ बोलो शुभम। भैया बीकॉम से मैं किसी ऑनर्स कर सकते हैं किसी चीज में? अरे बीकॉम तो तुमको ऑनर्स ही मिलेगा, जनरल क्या होता है, जब आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो ना शुभम, हाँ तो फिर आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाता है, समझा। ऑनर्स जो है वो डिग्री अच्छा आपको 3 साल ऑनर्स का ही मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिद्धि, अच्छा। हाँ रिद्धि, भैया। आपको सीएस के बारे में जानना है और ठीक है, तो लाइक मैं बता देता हूँ रिद्धि, सीएस में क्या है, देखो इट इज टोटली लॉ का काम है। आपको सीसेट में तो एमसीक्यू एग्जाम है रिद्धि, बट सीएस में जो बाकी का 2 स्टेज है ना, पूरा थ्योरी है। 8 सब्जेक्ट है, उसमें 6 थ्योरी है, 2 प्रैक्टिकल है रिद्धि। फाइनल्स में भी ऐसा ही है, 8 में से 6 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल। पढ़ना पड़ेगा, लॉ का लैंग्वेज है रिद्धि जो बहुत इजी होता है,
बट पढ़ना पड़ता है रिद्धि। और इसमें नेचर क्या होता है, मान लो रिद्धि, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई मीटिंग चल रहा है और उस मीटिंग का चेयरमैन मान लो शुभम है। अब शुभम जो जो बोल रहा है ना उस मीटिंग में, तो कंपनी सेक्रेटरी का काम ये भी होता है मिनट्स बनाना, चेयरमैन क्या बोल रहा है। ऐसे देखो मिनट्स कैसे होता है। The meeting was duly commenced at 8 p.m. The chairman and other members arrived on time. The chairman started his speech by delivering the morning, morning greetings to all the members, and he focused on the जनरल। जो भी बोलता है तो सारा ऐसा मिनट्स बनता है। ये मिनट्स बनाने का एक कंपनी सेक्रेटरी को 1 मिनट बनाने का रिद्धि 3 से 4 हजार रुपया मिल जाता है। क्या खराब है, ऐसा कितना मिनट्स बना पाएगा वो। तो बहुत सारा स्कोप है भैया सीएस में। सीएमए और सीएस दोनों एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने बोला सीए सीएस सीएम में आप तीनों एक साथ कर सकते हो, ठीक है। बीकॉम के बाद क्या कर सकते हैं फलक, मैं बता देता हूं आपको। बीकॉम के बाद फलक, सबसे पहला बात देखो, आप ये बताओ मेरे को, आपको इंटरेस्ट किस चीज में है फलक? अकाउंटिंग में, प्रैक्टिकल में, या थ्योरी में, या दोनों में? वेलकम रिद्धि। हाँ तो डेफिनेटली फिर आप फलक एक काम करो, प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल में अप्रोच अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा यू कैन गो फॉर सीए और सीएमए, सीएस मत करो, ठीक है। क्योंकि सीएस में क्या होता है ना, लर्न बहुत करना पड़ता है, वैसे ही लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। समझ रहे हो मेरा बात? तो वैसा यू कैन गो फॉर सी और सीएमए। उसके बाद दृष्टि जो बैंकिंग के बारे में पूछते हैं, दृष्टि बैंकिंग का क्या होता है, फॉर्म्स आता है, ठीक है, सेमी एनुअली फॉर्म्स आता है, और वो जो फॉर्म्स है आपको भरना पड़ता है। आप जाओगे ना बैंकिंग का वेबसाइट पे चले जाना दृष्टि, और उसके बाद कैसे फॉर्म्स का भरना पड़ता है, दाम नॉमिनल रहता है 100-200 रुपया। लेकिन हाँ अभी तो क्या होता है ना, पिछले साल डलहौजी में बापरे 300-400 जन का लाइन लगता था फॉर्म्स के लिए। तो अब इसको गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि ऑनलाइन कर रहा है धीरे धीरे, बट अभी भी ऐसा झमेला है। लेकिन बैंकिंग में स्कोप ये है दृष्टि कि 30-40 हजार रुपया आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैनेजर भी बन सकते हो। पहले ऐसा था कि मेरे दादाजी बैंक में काम करते थे, नौकरी मिल जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अपने स्टडी पे, अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जॉब मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बैंकिंग में सब्जेक्ट रहेगा पूजा, करेंट अफेयर्स रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, वो सब रहेगा, ये सब रहेगा पूजा, ठीक है। मान लो आप ईस्ट जा रहे थे, ईस्ट से 2 किलोमीटर चले, फिर वेस्ट चले गए, तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, उसके बाद करंट अफेयर्स, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब क्वेश्चंस रहता है पूजा, ठीक है, समझा। उसके बाद क्या है और डाउट्स? अनीशा एक बार इंफॉर्मेशन दे दीजिए, किसके बारे में अनीशा? अनीशा किसके बारे में? अनीशा आवाज नहीं आ रही मेरे को। अच्छा सभ्या का पूछना, सभ्या पीएचडी किसमें? सभ्या क्या होटल मैनेजमेंट में ना? नहीं सर, सीएस के बाद अगर पीएचडी करे, में भी लॉ में करे या फिर किसी और सब्जेक्ट में। हाँ सीएस के बाद अगर पीएचडी करना चाहो तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ लॉ ही में करना। क्यों बताओ? क्योंकि सीएस में आप ऑलरेडी पता है, जब कर लोगे ना सभ्या 3 साल, आपको लॉ पढ़ने का आदत लग जाएगा, आप लॉ के अलावा कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। उसके बाद आप पढ़ोगे तो लॉ का ही किताब पढ़ोगे। हाँ सभ्या ये अलग है कि लॉ में ना एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो चोर मुजरिम वो वाला पढ़ सकते हो, या फिर अगर किसी का घर टुटवाना है तो डाइवोर्स केसेस जैसे केसेस हैंडल कर सकते हो, तो वो अलग बढ़ जाता है। तो आप किसमें डाइवर्सिफाई करना चाहते हो वो देखना थोड़ा, ठीक है, किसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है। सर अगर कॉर्पोरेट लॉ में करे तो हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्पोरेट लॉ करना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आप तो सीएस तो कॉर्पोरेट लॉ का ही कर रहे हो ना पूरा। हाँ सर। तो वो और ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ फिर एलएलबी का मत सोचना, ठीक है, कभी अगर कॉर्पोरेट लॉ में ही फोकस है तो एलएलबी मत करना, मैं बोलूंगा। हाँ ओके सर। ठीक है। उसके बाद अब देखो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। पूजा, निशांत बीसीए करने के बाद जॉब मिल, अरे निशांत जॉब तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारा कैसा मार्क्स है बीसीए करने के बाद, क्या तुम्हारा रिजल्ट है उस बेसिस पे ना मिलेगा। उसके बाद पूजा का आया कि बीकॉम ऑनर सब्जेक्ट वाइज होता है क्या? पूजा सब्जेक्ट वाइज बोलूं तो 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है। पहला 6 मंथ में आपको 4 सब्जेक्ट मिलेगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और कम्युनिकेशन, ये 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। उसमें से भी पूजा 3 सब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस रहेगा, लेकिन पेपर का लेवल होता है पूजा, पढ़ना पड़ता है।
और अकाउंट्स प्रैक्टिकल रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद अनिशा पूछ रही है और वंशिका पूछ रही है। अनिशा डिजिटल मार्केटिंग अनिशा कर सकते हो, नो डाउट है, लेकिन क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन गो फॉर अलग अलग पहले इंस्टीट्यूट्स है ना, वहां पे जाके आप कोर्सेज कर लो डिजिटल मार्केटिंग का, इसके लिए कोई झमेला नहीं। ये सब क्या होता है पता अनिशा, प्राइवेट है, कोर्स करो, लेकिन वो लोग बोलता तो है अनिशा की प्लेसमेंट मिलेगा, बट प्लेसमेंट 10,000 15,000 20,000 का देके भी छोड़ देता है। लोग बोलेगा खाली लिखा, आजकल क्या होता है पता है प्रैक्टिकली, यहाँ से करो कोर्स, प्लेसमेंट गारंटीड, स्टूडेंट भी खुश हो जाते हैं, वाह प्लेसमेंट मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है। प्लेसमेंट कितना मिलेगा वो थोड़ी बोला है वो लोग, समझा? तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा, फिर आपको मेहनत खुद करना पड़ता है जॉब के लिए, समझ रहे हो अनिशा? हाँ भैया हाँ। वंशिका एमबीए फाइनेंस, हाँ तो वंशिका आप अगर एमबीए फाइनेंस करना चाहते हो बहुत अच्छा है। वंशिका मैं आपको बोलूंगा ध्यान से देखो, पहले बीकॉम कर लेना, बीकॉम के बाद जब सेकेंड ईयर में जाओगे ना वंशिका, कैट का एग्जाम देना, कैट का। मैथ्स है क्या वंशिका? नो सर। नहीं, तो वंशिका डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, ठीक है? आपको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो इंस्टीट्यूट मिलेगा ना वंशिका, वहां से अगर आप करते हो ट्रेनिंग एंड अपना कोर्स कंटिन्यू, तो योर पैकेज विल बी अराउंड, मैं बता देता हूँ, जो कि इसके आसपास ही होगा, साल का 6 to 7 लाख 8 लाख। लेकिन अगर आप कैट में क्लियर कर जाते हो, परसेंटाइल अच्छा आता है ना, तो आईआईएम में जाके आपका जो सालाना पैकेज होगा डेट विल बी 25 लाख वंशिका। तभी तो लोग तरसता है, 25 लाख मतलब समझ लो महीना का 2 लाख रुपया यार, ठीक है? तो बीकॉम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ एमबीए कर सकते हो, लेकिन कैट दोगे तो इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट नया पूछ रहे सर टैली और जीएसटी का कोई स्कोप है क्या? बिल्कुल है, लेकिन स्कोप ये कि आपको कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलेगा 10 से 15,000 रुपया का बस, और कोई स्कोप नहीं है। उसके बाद आप उस कंपनी में 5 साल टिकोगे ना, तब जाके वो 30,000 रुपया होगा नया, और कोई स्कोप नहीं है, खाली अगर बीकॉम और टैली करते हो तो, ठीक है? समझ लो मेरा बात? और किसको क्या पूछना जल्दी बोलो। अच्छा हाँ, एक मिनट, आराम से बहुत सारे मैसेज आ गए मेरे पास। नंदनी होटल मैनेजमेंट सही रहेगा, मैंने बोला होटल मैनेजमेंट कोई कोर्स खराब नहीं है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ट्रेनिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में कुछ भी कराया जा सकता है, मैंने जैसे निशांत को बोला, ठीक है? उसके बाद आपको जॉब मिलेगा, इंडिया से बाहर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही है, कोई कोर्स खराब नहीं है, लेकिन होटल मैनेजमेंट खाली मत करना, कुछ साथ में कर लेना। उसके बाद मेरे पास देखो एक कोई पूछा है सर एलएलबी में कोर्स के सब्जेक्ट क्या क्या होता है, पूरा लॉ का सब्जेक्ट रहेगा, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, लेबर लॉ, कितना बोनस मिलना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे केस बताता हूँ, मान लो कोई बच्चा स्विमिंग पूल में डूब गया स्कूल का, तो अब स्विमिंग पूल में डूब गया तो कंपनसेशन क्या घर वालों को मिलना चाहिए क्या, मर गया तो अब आपको लगेगा सर दो जवाब है, दो जवाब ये है कि सर एक तो है कि सर गलती उस बच्चे का है, वो ध्यान नहीं देके स्विमिंग किया, और एक है कि नहीं स्कूल अथॉरिटी का गलती है। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉ में लिखा हुआ है हर स्टूडेंट या कंज्यूमर के पास राइट टू सेफ्टी है, क्या है? राइट टू सेफ्टी, वो जहां जा रहा है उसके पास राइट टू सेफ्टी है, लेकिन राइट टू सेफ्टी भंग हो गया, स्कूल वालों उस लॉ का ध्यान नहीं रखा, तो उसके घर वालों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा सा केस होगा। चलो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। राधिका बीकॉम के बिल्कुल कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। फलक बीकॉम के साथ प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना है क्या? करना है बिल्कुल, बीकॉम खाली कोई वैल्यू नहीं है, फलक प्रोफेशनल कोर्स करना ही है। खाली बीकॉम के भरोसे जिंदगी काट ही नहीं सकते हो, काट सकते हो अगर पति बहुत पैसे वाला हो तो, ठीक है? नेक्स्ट, बीकॉम के साथ फैशन डिजाइनिंग बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सुनो बहुत जन करते हैं गीबा, बीकॉम के साथ फैशन डिजाइनिंग, बीबीए के साथ फैशन डिजाइनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैशन डिजाइनिंग करना है तो बेटर बीकॉम से बेटर बीबीए ले लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि मान लो बीबीए ले लिए और फैशन डिजाइनिंग नहीं हो पाया, उतना स्कोप नहीं है, तो बीबीए में उतना पढ़ा नहीं रहेगा ना, तो आगे जाके कुछ और कर नहीं पाओगे। इसलिए बीकॉम लेके आपका स्कोप बढ़ जाएगा तो पढ़ सकते हो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? उसके अलावा मैं देख लेता हूँ और क्या क्या है। अंशिका कुछ बोल रहे सर माई प्रैक्टिकल इज, एक मिनट, आई एम वीक इन थ्योरी, नहीं अंशिका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बता देता हूँ, मेरा खुद का थ्योरी सब्जेक्ट बहुत वीक हुआ करता था अंशिका,
मैं भी प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट करता था, ज्यादा इंटरेस्ट था, बट आई क्लियर्ड ऑल माय लेवल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड रैंक आते थे 7 मार्क्स से रह गया अंशिका। ठीक है, तो आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। उसके बाद खुशहाली मैथ्स कराते हैं, हाँ खुशहाली हमारे पे फैकल्टी है मैथ्स के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स फाउंडेशन के। ठीक है, पिछले बार ये लोग को करवाए थे, बहुत अच्छा मार्क्स आया था, टेंशन नहीं है। अर्चना एग्जाम कब कब होता है? अर्चना एलएलबी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा लॉ में इंस्टीट्यूट में, वहां पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है 6-6 महीना में। ठीक है, फैशन डिजाइन होटल में कौन सा ज्यादा बेटर है? कोई बेटर का मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे नंदनी, आपके इंटरेस्ट पे है तो ना। अच्छा, निशांत को फैशन डिजाइनिंग नहीं, होटल मैनेजमेंट पसंद है, किसी को फैशन डिजाइनिंग, तो ये बेटर का कोई बात नहीं है यहाँ पे, आपकी इच्छा पे है, समझ रहे हो? मैं ऐसा बोल दूंगा ये बेटर, ये गलत होगा नंदनी, आपकी इच्छा पे है, समझ रहे हो? इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में कुछ बताइए भैया। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होगा? इधर देखो हिबा, इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होगा? मेरे को अपना घर बनवाना है, मैं बहुत करोड़पति आदमी हूँ, लेकिन घर का इंटीरियर जो है उसका पहले क्या होता है, स्केच बनता है कॉपी में, उसको कॉपी से कंप्यूटर में बनाना पड़ता है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए कोर्सेस होता है वो कोर्स आपको करना होगा, वो लोग डिजाइनिंग बताएगा आपका घर का कैसा फर्नीचर होना चाहिए, कैसा इंटीरियर होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो कोर्स में आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन, ठीक है। बीएस एलएलबी करना भी सही है क्या? सीएस और एलएलबी बहुत सही है, सीएस और एलएलबी मैंने बोला भी था, कॉम्बिनेशन दिखाया था ना, सीएस और एलएलबी का बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन अर्चना। ठीक है, अच्छा डिप्लोमा कैसा? क्या डिप्लोमा किस में? डिप्लोमा खाली कुछ नहीं होता है निशान, किस चीज में डिप्लोमा करना चाहते हो? ये तो तुम वही बोले कि सर दवाई कैसा है, क्या चीज का दवाई? ठीक है, अच्छा किसका और कुछ छूट गया तो प्लीज एक बार बोलो ना, मैंने ट्राई किया कि सारा। अच्छा सभ्या, अगर एनीटेट का एग्जाम दी सीएस के बाद दैट हेल्पफुल, उतना हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, एनईटी का एग्जाम देने के बाद सीएस का एग्जाम आई डोंट थिंक, प्रैक्टिकल लोग उतना नहीं करते हैं सभ्या। ठीक है, ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट बता रहा हूँ, सीएफए में आई सर अगर थिंक, हाँ बोलो। सर अगर सीएस एलएलबी एंड देन अगर जुडिशियरी में जाना चाहे तो क्या सही रहेगा? हाँ जुडिशरी कर सकते हो, बिल्कुल जुडिशरी लॉज वगैरह का स्कोप है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। देखो इन सब का फायदा यही है ना, आप जब सीएस करते हो ना तो आपको एक बेस मिल जाता है लॉ का, वहां सबको टेंडेंसी मिलता है, आप लॉ के बारे में जानने लगते हो। लेकिन हाँ, इतना करने के बाद आप क्या करो मैं आपको बताता हूँ, आप मान लो एलएलबी बन गए, सीएस बन गए, जो भी किया, ठीक है, जुडिशरी करना चाहते हो, आप 2 साल 3 साल पहले जॉब कर लो, सब क्या कर लो, जॉब। उसके बाद वो करना, जॉब से बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, जॉब के बाद जुडिशरी सोचना, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग का उम्र ही क्या, आप 26-27 साल तक भी कर लोगे बहुत है। ठीक है, अच्छा सर, एलएलबी के बाद एलएलएम करेंगे उसके बाद ही ना जुडिशियरी कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। नेक्स्ट सीएफए में आई थिंक रिस्क भी होगा, जस्ट आस्किंग फॉर रिस्क। रिस्क तो बिल्कुल है सिद्धि सीएफए में, लेकिन सीएफए का जो पासिंग परसेंटेज होता है मैं बता देता हूँ, 40 to 50% होता है, मतलब 100 में से 40 जन 50 जन पास होते हैं, यही रिस्क है और कोई रिस्क नहीं है। सीए सीएमए में क्या पासिंग परसेंटेज रहता है अच्छा खासा, 40-50 नहीं रहता है, 30-35 रहता है। सीएमए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन तो 30-35% रहता है। ठीक है सर, सीएस के बाद एलएलबी नहीं करे तो और क्या कर सकते हैं? सीएस के बाद एलएलबी नहीं करो तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है अंशिका, सीएस के साथ या तो आप सीए करो, सीएमए मत करना, सीएमए मत करना, मैं पर्सनली बता देता हूँ, सीएस के साथ सीए करो बस, और कुछ नहीं, कोई और उतना बेटर कॉम्बिनेशन है नहीं। एमबीए करके कोई फायदा नहीं है कि सीएस और एमबीए कर लिए। ठीक है, और क्वेश्चंस किसी का कुछ? मैंने क्या सबके जवाब दिए, कुछ छूट गए होंगे शायद एक दो, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या कि मैंने सारे जवाब दे दिए? एनी फर्दर डाउट्स कमिंग अप? आई एम वेटिंग, नो प्रॉब्लम, आई एम स्टिल लेफ्ट विथ फर्दर 3 to 4 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया, अगर बीकॉम और सीएस करना करे और सीए बाद में करे, लाइक नवंबर अच्छा के बाद वाले एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं प्रिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप तीनों फिर एक साथ करो ही मत, आप 2 ही करो, बीकॉम और सीएस करना चाहते हो करो, तो आप क्या करो प्रिया, मैं बता देता हूँ, इधर देखो प्रिया, आप क्या करो बेटर है, आप बीकॉम और सीएस करो, 3 साल के बाद ना जब ग्रेजुएशन हो जाएगा ना, तो आप सीधा फाउंडेशन ना देके सीए का इंटरमीडिएट दो, फिर फाउंडेशन से एग्जामिशन मिल जाता है, आपको फाउंडेशन देना ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर आपको मन है कि सीए भी जल्दी करना है ना,
तो अब क्या करो, मैं तो बोलूंगा पता, अगर मन है ना तो आप नवंबर में दोनों दे सकते हो। पूछो क्यों? इस बार इसलिए दे सकते हो क्योंकि सीएस का जो पेपर है वो एमसीक्यू है, बहुत इजी है, आराम से हो जाता है। और सीए में आपको पढ़ने के लिए 1 महीना और मिलेगा, दिसंबर में एग्जाम होता है, ठीक है। तो अब चाहो तो दे सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मई में भी दो सीए तो, ठीक है। रिद्धि, बीकॉम प्लस सीएस काफी होगा क्या? हाँ बिल्कुल काफी है रिद्धि, कोलकाता में बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एलएलबी जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। प्रगति एमकॉम, हाँ बिल्कुल कर सकते हो अगर अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो। मास्टर ऑफ कॉमर्स बिल्कुल कर सकते हो, टीचर का नौकरी मिल जाएगा। एमकॉम लेकिन कोई बढ़िया कॉलेज से कर लेना, डिस्टेंस एजुकेशन मत करना भैया। एलएलबी में सीएस और अजय क्या करने का फर्क बोला? सीएस प्लस, हाँ नहीं, बीएस एलएलबी करने में सीएस प्लस एलएलबी करने में क्या फायदा? सीएस प्लस एलएलबी अर्चना, सीएस प्लस एलएलबी। इवेंट मैनेजमेंट कैसे करें बताइए ना पूजा। इवेंट मैनेजमेंट जो है ना 12 के बाद कोर्सेस होता है, जैसे जर्नलिज्म का कोर्स होता है वैसे इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेस होते हैं। उन कोर्सेस में फैशन डिजाइनिंग, इंटर डिजाइनिंग, इन सब का अलग कोर्सेस होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, मैं नाम बता दूंगा, वो लोग पैसा लेते हैं अच्छा खासा, लेकिन हाँ एक बार का 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगता है। उसके बाद आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, उसके बाद वो पैसा तो वसूल हो जाता है देखो, लेकिन अच्छा जगह से करना चाहिए। मैं नाम सजेस्ट कर दूंगा पूजा। सीएस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, मैं तो गर्ल्स को बोलता हूँ सीएस बहुत अच्छा बेनिफिशियल है, सीएस बिल्कुल बेनिफिशियल होगा, ठीक है। लेकिन खाली सीएस अगर करते हो तो थोड़ा उतना वैल्यू नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फैशन डिजाइनिंग में कितना एक्सपेंस लगेगा? 1 लाख 1.5 लाख रुपया नंदिनी, अगर अच्छा जगह से करते हो तो। अच्छा मीटिंग 1 मिनट और बचा है अभी, और क्वेरीज तो मैं 1 मीटिंग और ले लूं क्या? भैया एक क्वेश्चन था। ओके अच्छा, अब जिसके जो क्वेश्चंस है ना, सुनो ना, मोटा मोटी जो क्लियर है, यू कैन आप कॉल पर्सनली करके टेक्स्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जितना जो बताया आई होप क्लियर है। अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग चला जाएगा अपना, बट स्टिल मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुम लोग इंटरैक्टिव बहुत हो, सीरियसली आई लाइक दिस, बहुत अच्छा लगा। नए कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव है, थैंक यू सो मच, सीरियसली बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। Thanks to all of you for being so much interactive. Seriously, I like this. Seriously, thank you.